हेलो दोस्तों, आपका हमारे डेली डिस्कशन चैनल में स्वागत है। अगर आप घर बैठे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आज हम इतिहास का क्विज कराएंगे, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग ए हैं, ठीक है, और आप लोग बी हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद को कहा है? सामवेद को। गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? अर्थवेद। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन है? ठीक। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन से है? मनुस्मृति। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया था कौन से जानवर को? कुत्ता को। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? 2350 से 1750। हड़प्पा कौन सा नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट में, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर, ये भी पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सी है? वृद्ध स्नानागार। हड़प्पा वासी अनभिज्ञ थे, मैंने क्या चीज़ से वो मैंने जानकारी नहीं थी उन्हें? लोहा का। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ। आर्य लोग सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? मध्य एशिया, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि पंजाब, अफगानिस्तान। मूल निवासी जो थे मध्य एशिया के थे। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता था? लोहितायस्क। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पंतजलि, ठीक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं, महावीर का पूछ रहे हैं, वो तो गौतम बुद्ध का। कहाँ हुआ था, हम ये पूछा। कुंडग्राम। 540 ईसा पूर्व में। महावीर ने अपना उपदेश दिया था कौन सी भाषा में?
प्राकृत। जैन धर्म कितने संप्रदायों में विभक्त था? दो, श्वेतांबर और दिगंबर। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? बोलिए ना। पाटलिपुत्र में। पहले बोलिए। और ये जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होता। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? ये 512 ईस्वी में हुई थी। ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बल्लभी गुजरात में, देवी क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में। जैन धर्म में कितने त्रिरत्न हैं? 3। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर का दामाद जामिल महावीर के दामाद थे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कौन से वंश के शासकों ने? नहीं, चोल, चंदेल वंश के। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात किया जाता है कहाँ से? कोई बुक का ही नाम है? बोलिएगा आप लोग। कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है, किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में या कपिलवस्तु बोल सकते थे। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविष्कर्मण। ठीक। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी? पाली। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, कौशल देश की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बता नहीं सके? त्रिरत्न कौन कौन से? ठीक है, बुद्ध, धम्म, संघ। जो 4 गो बैठक हुआ था जो बौद्ध संघ की थी, उसके बारे में हम सारा बता देते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं करके। प्रथम जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जो थे वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और सवाकामी इसके अध्यक्ष थे। और तृतीय जो हुए थे वो 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में, मोंगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे। और चतुर्थ जो हुई थी प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, वसुमित्र की अध्यक्षता में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल।
इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 में समाप्त करने वाला शासक कौन था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? 622 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक के यहाँ दिया हुआ। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उद्दाइन। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसे किस युद्ध के नाम से जानते हैं? हाइडेस्पिच का युद्ध या झेलम का या बितस्ता का? सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिम्बिसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित्रघात। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किसने किया था? अशोक ने। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? सातवां अभिलेख। अशोक का नाम अशोक मिलता है कौन सा अभिलेख में? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? बोलिएगा। उपगुप्त से। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया कौन से युद्ध के बाद? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। भरूच स्तूप को किसने बनाया था? पुष्यमित्र शुंग। बताइए, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन कौन सा वंश के शासकों ने किया था? सातवाहन ने। बताना है, कार्ले का चैत्य, अमरावती कला का विकास एवं अजंता एवं एलोरा की गुफा का निर्माण कौन से वंश के शासकों ने किया था? सातवाहन ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? हिंद यूनानियों द्वारा। सबसे शुद्ध कुषाण द्वारा और सबसे अधिक गुप्त शासकों द्वारा। अश्वघोष किसके राज्य कवि थे? अशोक गलत हो गया, कनिष्क। बताना है, कनिष्क के राजवैद चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? चरक संहिता। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। कला की गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था कौन से किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? फाहियान। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था?
पाँच बोलिए। भानुगुप्त। भानुगुप्त या विष्णुगुप्त बोल सकते थे। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास, कनिष्क गलत हो गया, चंद्रगुप्त देते हैं। धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? ये एक आयुर्वेदाचार्य थे। बोलिए। कौन नहीं बोलेगा? चंद्रगुप्त देते हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक जो बाइबल के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है, पंचतंत्र, संस्कृत में लिखा गया। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती या सर्वप्रथम किसने बताया? आर्यभट्ट ने। पुराणों की रचना जो हुई है कौन से काल में हुई है? गुप्त काल में। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है कौन से काल को? गुप्त काल को। मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म कौन से काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल के खगोलविद थे बरामिहिर। स्कंदन गुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ था, कौन सा बाहरी आक्रमण हुआ था? हून का आक्रमण। कालीबंगा की खोज 1951 में किसने की थी? अमलानंद घोष। ठीक। बुद्ध के गृह त्याग जिसे बोलते हैं महाविष्कर्मण का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे? वानभट्ट। चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह प्रथम के दरबार। कांची के कैलाश मंदिर जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह द्वितीय ने। महाबलीपुरम के एकाकाश रथों का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह प्रथम। ये पल्लव वंश के थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करता कृष्ण प्रथम थे। ये कौन से वंश है? राष्ट्रकूट वंश है। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची या कांचीपुरम। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुहा मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूट के समय में। मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? विज्ञानेश्वर। ऐहोल अभिलेख का संबंध कौन से शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। पृथ्वी राज रासों के रचयिता कौन है? चंद्रवर्ती। भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? 1025 में महमूद गजनी। माउंट आबू पर्वत जो है उसमें दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भीम प्रथम के सामंत बीमल ने। 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? खतौली का युद्ध। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में किए थे। अल-बुरूनी, फिरदौसी, उतबी एवं फरूखी किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? बख्तियार खिलजी। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? बलबन ने। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी से लेकर बलबन तक, बलबन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो। पीतल एवं तांबा का सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने मिलकर। पागल या सन की सुल्तान किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। लोधी वंश का संस्थापक बताइए। बल्लोल लोधी। आंध्र भोज कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? राणा कुंभा ने किया था। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। आगरा नगर की स्थापना 1504 में किसने की? सिकंदर लोदी ने। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, जिसने कहा था अभी दिल्ली दूर है। खुजराहो मंदिर जो है ये कौन सा शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। इक्ता सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। गुरु नानक का जन्म हुआ था कहाँ? तलवंडी में हुआ था। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वारसमुद्र। अकबर की माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तुगलक नामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। सैयद वंश का संस्थापक? खिलजी खां। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? किसकी स्मृति में किया गया था? बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुब मीनार का लेकर थोड़ा सा बताते हैं हम। कुतुब मीनार का निर्माण जो है खाली नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। पूर्ण कराता इल्तुतमिश, मगर अभी क्वेश्चन पूछता है कि जो उसका अंतिम फ्लोर है उसको किसने बनाया? हाँ, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश में। हुनों का प्रथम शासक था तोरमा। कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है कौन सा शिलालेख से?
13वें अशोक के 13वें शिलालेख से। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खान। अब यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।